पहलगाम एक खाली टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ बड़े तादाद में लोग रहते हैं। तो मतलब अभी जो बात हो रही है मतलब डेवलपिंग की, डेवलप होनी चाहिए पहलगाम। ठीक है, मानते हैं हम बहुत बदलाव आया है, कुछ किसी हद तक डेवलप भी हुआ है। जो डिग्री कॉलेज का मसला है वो होना चाहिए पहलगाम में सर, बाकी तो तकरीबन एजुकेशन ठीक ही चल रहा है अभी तक। ये जो दौर की जो एजुकेशन है उसके हिसाब से कहीं पर भी वो नहीं है। आदाब नाजरीन, आप देख रहे प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट यास्मीन मंजूर। नाजरीन, पहलगाम की आवाम से बातचीत जारी है। हमने जाना पहलगाम को हम सयाहती मकाम के तौर पर देखते हैं, लेकिन आज हम यहाँ के आवाम से जानेंगे क्या कुछ मसाइल है उनके, और हमारी यही कोशिश रहेगी उन मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाना और उनका जल्द से जल्द अजाला हो। तो आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए करते हैं अपने सवालातों का सिलसिला शुरू। अभी डेवलप थोड़ा सा होने लगा है, फिर भी यहाँ के जो पीडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने बहुत ही अच्छे इस बार ठीक ठाक काम किए। आपको वही लुक आता है जो कि 1957 में या 1947 में आपको आपने देखा होगा, वही पे आज भी है। अगर देखेंगे तो हमें पहलगाम के लिए गवर्नमेंट की तरफ से खाली अगर टूरिस्ट आता है उसके बगैर कुछ नहीं मिलता, कोई ऐसा खास जैसे यहाँ गंडोला है, कुछ है, कोई ऐसी चीज़ है, इसकी हम बड़ी उम्मीद करते हैं, हमें कुछ खास मिलना चाहिए। जो एक्सकर्शन करने आते हैं वो गाड़ियाँ तो रोडों पे रखते हैं, क्योंकि उनके लिए उतनी ज़्यादा पार्किंग स्लॉट्स नहीं है, उतनी पार्किंग यार्ड्स नहीं है जिससे चीज़ों को बेहतर किया जा सकता था। यहाँ पे एजुकेशन की डेवलपमेंट नहीं होगी। यहाँ पे स्कूल है, उनमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। यहाँ के लोग जो भी काम करते हैं उस काम से जो भी पैसा आता है उस पैसे का एक बेहतर इस्तेमाल होता है। अभी हमारा जो पहलगाम है आप ही के मुताबिक कल्चर से भरपूर है, तो एलजी हुकूमत की तरफ से क्या कुछ सहूलत फराहम हुई है आपको जिससे यहाँ की आवाम को फ़ायदा हुआ है? इस सरकार में तो मैं ये कह सकता हूँ कि कुछ चीज़ें हुए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई, क्योंकि यहाँ के लोगों को अभी भी PMAY में अगर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है उसमें लोगों को छोटे घर दिए गए हैं कि आप बनाए इनको 1 लाख रुपए 1.5 लाख, क्योंकि वो स्कीम भी अब ख़त्म हो रही है इसी दिसंबर के एंड में। अभी तक उनको सारे लोगों को वो 504 केस थे टोटल, उसमें तो आई थिंक नियर अबाउट 100 के आसपास जो केस है वो क्लियर हुए हैं, लेकिन 400 केस अभी तक नहीं क्लियर हुए हैं। तो ये लूप होल है, यहाँ पे कमी है, क्योंकि ये चीज़ फुलफिल होना चाहिए था, ये नहीं हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं बताऊँ आपको कि जो आम इंसान है यहाँ का, देखिए पहलगाम एक खाली टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ बड़े तादाद में लोग रहते हैं। यहाँ 30,000 के आसपास पॉपुलेशन है। जो मास्टर प्लान ये पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी इनकी जो विसिनिटी है, इनका जो एरिया है, 30,000 के आसपास लोग यहाँ रहते हैं। एजुकेशन की बात करेंगे यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ से जो है कोई वो हम नहीं बता देंगे कि पहले और आज में फ़र्क नहीं है। बहुत सारा फ़र्क है कि ये जो एजुकेशन सेक्टर जो है इसको डेवलप किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये 21st सेंचुरी है, जिस तरीके से जो मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए एजुकेशन के लिए वो यहाँ पर किसी भी जगह पर नहीं है। जैसे कि हम ये बता देंगे, ये इलाका जो है ये बहुत ही यानी कि पुअर लोगों का रेजिडेंशियल जितने भी है, बहुत ही इनके जो रेशो जो है वो गरीब लोगों का है। गवर्नमेंट स्कूल जो है उनमें वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं जो कि होना चाहिए। आज के जो दौर की जो एजुकेशन है उसके हिसाब से कहीं पर भी वो नहीं है। मैं आपको अपने गांव में यहाँ पर रहता हूँ, यहाँ से 10 किलोमीटर नीचे बटकूट ऐसा गांव आता है, वहाँ पे अपग्रेड हो गई हायर सेकेंडरी, लेकिन वहाँ पे जो है न लेबॉर्ट्री है न वहाँ पर पूरा स्टाफ है, और जहाँ पर जितने वो जो बिल्डिंग जितने कमरे होने चाहिए थे वो भी नहीं है। इस तरीके से ये मेरी नज़र में है, लेकिन उससे बाहर भी जितने भी गांव हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें कोई भी वो जो है वो उस तरीके का नहीं है जिस तरीके से एजुकेशन के हिसाब से आज की 21st सेंचुरी में होना चाहिए। इस बार थोड़ा सा डेवलप हुआ, पीडीए डेवलपमेंट नहीं किया और जो होनी थी वो नहीं हो रहा है। अब हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि पहलगाम में जितना भी यहाँ से लेके आड़ू वैली तक किसी जगह पे वॉशरूम की व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ से जब हम चंदनवाड़ी निकलेंगे, चंदनवाड़ी पहलगाम से लेके चंदनवाड़ी 16 किलोमीटर है। बीच रास्ते में अगर किसी जगह टूरिस्ट बोलता है वॉशरूम जाऊँगा तो वॉशरूम के लिए कोई जगह नहीं है, किसी जगह बनाया वो नहीं। फिर हमें गाड़ी रुकनी पड़ती है, किसी घर वाले से रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि भाई साहब ये टूरिस्ट बाथरूम
کے لیے جائے گا, آپ کے پاس واش روم ہے تو اس کے گھر میں لے کے جانا پڑتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. دیکھی جائے کہ جو ایجوکیشن نیو پالیسی 2020 آئی ہے, اس میں بہت ساری چینجز لا رہی ہے ڈپارٹمنٹ. جیسے آؤٹ آف اسکول چلڈرن تھے OSC, گورنمنٹ نے ان کو بھی سب بچوں کو اب ری انرول اسکولوں میں کیا ہے. تو ایجوکیشن آج اس میں اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. بچے گورنمنٹ اسکول میں تو اچھی تعلیم مل رہی ہے بچوں کو. 2020 جو ایجوکیشن پالیسی بہت اچھی پالیسی ہے. اس کے مادھیم سے میں یہ کہوں کہ آج کل بچوں کو جو انوائرنمنٹ اسکول میں مل رہا ہے تو وہ تقریباً اسکول کو پسند کر رہے ہیں اپنے گھر سے بھی زیادہ, پلے گراؤنڈ سے بھی زیادہ وہ انہی اسکولوں کو پسند کر رہے ہیں, کیونکہ وہاں انہیں پلے ہوئے میتھڈ سے پڑھایا جاتا ہے اور بہت ساری چیزیں اویلیبل بھی ہیں. جیسے کہ گورنمنٹ ہر کسی اسکول کو تقریباً کچھ مطلب پیسے اماؤنٹ بھی, جیسے اسکول گرانٹ بھی مہیا کرواتی ہے, اس سے بھی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے اسکولوں میں. لیکن میں یہی کہوں کہ ابھی اور کچھ ہونا ہے ایجوکیشن میں, کیونکہ ایجوکیشن از اے لیبریٹنگ فورس, اٹ از آلسو ڈیموکریٹائزنگ فورس. ایجوکیشن ٹھیک ہو, ایجوکیشن سیکٹر ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. تو اسی لیے پہلگام میں یہ کہوں کہ ایجوکیشن کے لیے یہاں کا ڈگری کالج ضروری ہے, اور جیسے کہ ہم بولتے ہیں جو ہائر سیکنڈریز ہیں وہ ماڈل ہائر سیکنڈریز ہونی چاہیے, اور وہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی اپ لفٹ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہی چل رہا ہے ایجوکیشن. 30,000 لوگوں کا رہنا بھی یہاں پہ ہے. یہاں کے ان کے ضرورتی زندگی ہے, باقی چیزیں. یہ اس کو آپ خالی گلمرگ اور سونمرگ کے طور پہ نہیں لے سکتے, کیونکہ گلمرگ اور سونمرگ میں خالی ٹورسٹ آتے ہیں تو ان کو آپ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے طور پہ لیتے. پہلگام کو جو ہے, پہلگام ایک علاقہ, یہاں پہ ہیبیٹیشنز ہے. یہاں نیئر اباؤٹ اپر ایریا میں 18 ہیبیٹیشنز ہے, اور کل ملا کے جو ہے آئی تھنک نیئر اباؤٹ 32-34 ہیبیٹیشنز ہے, جس میں مورا سے اوپر آ کے یا دوسرے ایریا سے ورسرن سے اوپر آ کے یہ پورا ایریا ہے. تو یہاں لوگوں کو ضرورت ہے, یہاں لوگوں کو گھر بنانے کی ضرورت ہے, یہاں لوگوں کو آشیانہ بنانے کی ضرورت ہے. جس طرح سے سرکار کے قوانین ہے, کمرشل اور ریزیڈنشل میں آپ ایک پیج پہ نہیں لے سکتے نا لوگوں کو, کیونکہ جو آرٹیکل آپ کا 21 ہے, 19 ہے, 14 ہے, اس میں تو کہا گیا ہے کہ آپ کا روٹی کپڑا مکان, گھر تو ضروری ہے ہر انسان کے لیے. یہاں پہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو جو 10 لوگ بیچارے ایک روم میں رہتے. شاید میرے دوستوں نے یہ بات کی ہوگی. اس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. آپ سے جاننا چاہوں گی, جہاں ہم ایجوکیشن سیکٹر کی بات کر رہے ہیں تو دیکھا جائے تو اب پچھلے 3 سال سے ایک ڈراسٹک چینج ہم دیکھ رہے ہیں. اب جو والدین ہیں اپنے بچوں کا داخلہ ترجیحی بنیادوں پر سرکاری اسکولوں میں کراتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ پچھلے 3 سالوں میں کچھ ایسی چینج آئی ہے جس کی وجہ سے جو والدین ہیں اب اپنے بچوں کا داخلہ پرائیویٹ اسکولوں کے بجائے اب سرکاری اداروں میں کراتے ہیں؟ وہ تو بالکل صحیح سچ ہے کہ دیکھیں, میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ جو ہے جیسے کہ ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں یا یہاں لوکلٹی یہاں پہلگام میں ہائر سیکنڈری جو ہے وہ ماڈل, یعنی کہ جو ہے ماڈل ہائر سیکنڈری کے طور سے کام کر رہی ہے. یعنی کہ جو گورنمنٹ کا جو انیشیٹو ہے کہ جو آج کی 21 سینچری کے حساب سے جو ایجوکیشن ہونی چاہیے اس کی طرف تو دھیان دیا جا رہا ہے, لیکن اس سپیڈ سے نہیں دیا جا رہا ہے جو کہ توقعات ہے لوگوں کے. یعنی کہ بالکل یہ ہے کہ لوگ جو ہے کہ ان کے پاس یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اسکولوں کی جو انفراسٹرکچر بڑھا رہی ہے, لیکن رورل ایریا میں بہت کم ہو رہا ہے. جبکہ یہ جو ہے ٹاؤن شپ وغیرہ میں جو ہے یہ سب تو ہو رہا ہے, لیکن جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا بالکل نہیں ہو رہا ہے. یعنی کہ بالکل فاسٹ سپیڈ میں جو ہے انفراسٹرکچر بڑھنا چاہیے. آج کے IT سیکٹر کا جو ہے وہ سسٹم یعنی ہر اسکول میں آج کل یعنی کہ بالکل شروع ہو جانا چاہیے. ہم ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے وابستہ رکھتے ہیں. ہمارا یہاں ہاسپٹل جو ہے وہ 24 آورس چلتا ہے. ہمارے پاس 108 کی سہولیت ہے. ہم پیشنٹوں کو مفت سہولیات پیش کرتے ہیں, اور ہمارے پاس سٹاف بھی ہے اچھا. ہمارے پاس یہ کنسلٹنٹس بھی ہے, سرجن, فزیشین اور گائنیکالوجسٹ بھی, اور ہمارا ہاسپٹل ڈیولپمنٹ میں آگے آ رہا ہے. اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں گے تو ایجوکیشن تو آج لگ رہا ہے کہ پچھلے 2-3 سالوں سے بہت اچھا ہو رہا ہے, کیونکہ پرائیویٹ اسکولوں کی بات کریں گے تو آج لوگ پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں کو داخلہ نہیں دلاتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے اسکولوں میں اچھے جو اساتذہ صاحبان ہیں
बहुत पढ़े लिखे हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, तो वहाँ पे उनको बहुत सहूलियात हैं यहाँ पे। और पहले मतलब 3-4 साल की बात है, एक टॉयलेट नहीं होती थी स्कूल में, खुले में बच्चों को पढ़ाना पड़ता था। लेकिन आज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है, हर एक मतलब फैसिलिटी हैं, बुक्स भी मुफ्त मिलते हैं, और अब विंटर में भी बच्चों को एजुकेशन फ्री में मिलती है स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में। डेवलपमेंट की जहां बात करेंगे तो रोड कनेक्टिविटी जो है मस्ट है। इस हवाले से आपका क्या मानना है, रोड कनेक्टिविटी यहाँ की क्या है और कितनी तब्दीली हुई है? अगर हम पहलगाम की बात करेंगे, जो टूरिस्ट प्लेस है, अगर माना जाए तो ये अनंतनाग से बराबर पहलगाम तक टूरिस्ट प्लेस है, और यहाँ से बिजबिहारा से पहलगाम तक। लेकिन जो रोड की हालात हैं वो ठीक नहीं है। रोड तो ठीक होने चाहिए, वाइडनिंग होनी चाहिए रोड में, और बहुत से मतलब इसमें डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब ट्रैफिक भी बढ़ रहा है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, टूरिस्ट लोग भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये अब ज़रूरियाती ज़िंदगी बन गई है रोड कनेक्टिविटी। हमारी रीत रिवायत रही, हमारा हॉस्पिटलिटी है, हमारी हर चीज़ है। पहलगाम की मैं बात करूं, आपने शायद पिछले दिनों में काफ़ी देखा होगा, वायरल वीडियोस होते हैं पहलगाम के। क्यों होते हैं? गोल्ड किसी का गिरा है, पहलगाम के आदमी ने उठाया और उसको वापस किया। किसी का डायमंड गिरा, वो दे दिया। मसला ये है, कल कोई टूरिस्ट कह रहा था कि अगर आपको कसम खानी है तो कश्मीर की खाइए, कश्मीर की ईमानदारी की खाइए। अगर यही चीज़ें हैं, फिर इन चीज़ों का जो है अप्रिसिएशन कहीं पे होनी चाहिए। अप्रिसिएशन ये नहीं कि आप टूरिस्ट यहाँ लाते हो, यहाँ टूरिस्ट यहाँ आए, वो आएंगे, उनको आना है क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है, हम उनकी ज़रूरत है, वो हमारी ज़रूरत है। क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती, 2 हाथों से बजेगी। अगर यहाँ टूरिस्ट नहीं आएगा, रोज़गार के मौके नहीं होंगे। लेकिन टूरिस्ट को यहाँ आने में यहाँ का इंसान कलीदी किरदार अदा करता है। हेल्थ के बारे में मैं ये बताऊं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, हर कोई जानता है। तो लेकिन यहाँ पे पहलगाम में मैं अगर इस बारे में बताऊं तो कि पहलगाम में जैसे जो हॉस्पिटल है यहाँ पे यहाँ पे मतलब इस हॉस्पिटल में सर्जन होनी चाहिए, स्पेशलिस्ट्स होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा रश रहता है, राउंड द ईयर रहता है यहाँ पर रश। तो यहाँ पे अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, जैसे इस वक्त हम देख रहे हैं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अनंतनाग में है, वैसे यहाँ पर भी होनी चाहिए। मतलब हर कोई फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ख़ासकर यहाँ पे सर्जन्स होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो इसलिए सर्जन्स होनी चाहिए इस हॉस्पिटल में। हमें अगर ऐसा कोई पेशेंट हो कि श्रीनगर जाना पड़ता है, उसके लिए हमें 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तब तक पेशेंट की हालत बहुत बुरी नाजुक होती है और रास्ते में ही कोई पेशेंट मर जाता है। दूसरी बात अगर हम करेंगे पहलगाम की, इस सर ने भी हमें बोला है कि सर्जन ज़रूरी होना चाहिए पहलगाम हॉस्पिटल में, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है। पहलगाम इंटरनेशनल लेवल पे माना जाता है। अगर हम यात्रा की बात करें, पिछले हम 150 साल 200 सालों से देखें, महाराजा साहब के दौर से देखें, अमरनाथ यात्रा यहाँ पे होती है, यहाँ के पहाड़ों पे होती है, लेकिन कंधे पे कौन उठाता है? यहाँ का इंसान उठाता है। पहलगाम का एक इंसान उठाता है, एक मुसलमान उठाता है उनको। यहाँ पे आपको गंगा जमनी तहजीब की एक मिसाल मिलती है। तीन वर्शिप प्लेसेस है, 3 के 3 में लोग आते हैं और अपने हिसाब से आते हैं, अपने लोग आते हैं, और कोई मतलब भाईचारे में कोई कमी नहीं। ये चीज़ हमने देखा। मैं यहाँ राफ्टिंग पॉइंट से यहाँ पे आया। हमारे राफ्टिंग पॉइंट पर भी 200-250 होटल्स चल रहे हैं, वहाँ पे भी टूरिस्ट आ रहे हैं, देख रहे हैं, नाइट स्टे कर रहे हैं। लेकिन नाइट स्टे के साथ साथ जब वो कोई टूरिस्ट 12 बज जाता है कि रिलैक्स हो जाएं, यहीं पे थोड़ा सा कुछ एंजॉय करेंगे, लेकिन जब वो निकलता है उसको बाहर कुछ नहीं, चाहे उसको कोई गार्डन होना चाहिए तो जिसमें वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, क्योंकि उसको पता है कि कल मुझे बाकी साइड से जाना। ये फेमस है आडो वैली, बेता वैली, चंदनवाड़ी, बैसरम वैली, ये ऑलरेडी फेमस है, लेकिन वो रिलैक्स करने के लिए वहाँ पे उसको कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से आगे 9 किलोमीटर का रहने वाला हूँ। तो हमारे गांव में सबसे जो प्रॉब्लम है सर, वो प्रॉब्लम ऐसी है कि हमारे वहाँ पे एक नाला आ रहा है, जिस नाले से बहुत से लोगों को नुकसान पहुँच रहा है। जब जून जुलाई का महीना होता है तो बारिशों से, पस्सियों गिरने से, पानी की तादाद में जब ज़्यादती हो जाती है तो वहाँ पे जो लोग हैं उनको भागना पड़ता है। किस तरह भागना पड़ता है? जैसे कि
छोटे बच्चे हैं उनको ख़तरा हो जाता है। 2-4 घर जो हमारे गुजरू लोग हैं जो वो वहाँ पे रह रहे हैं, तो जब तो पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ दूसरों घरों में जगह लेने शुरू करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि वहाँ पे उस जो वो नाला है उसमें कोई भी दीवार दी जाए। इस टूरिज्म को हम बेहतर तरीके से देखें। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम इवल्स की बात करते हैं, जैसे हम सरकार का मतलब नशा मुक्त भारत है, हम उस चीज़ को चाहते हैं कि नशा मुक्त भारत अगर है तो नशा मुक्त पहलगाम भी हो। यहाँ पे ऐसी चीज़ें ना हो कि जिससे समाज बर्बाद हो, जिससे समाज में तबाही आए, जिससे वो टूरिज्म हमें नहीं चाहिए। हमें वो टूरिज्म चाहिए जो सस्टेनेबल टूरिज्म हो, जो हमें चलाए, हमारे बच्चों को चलाए, हमारे फ्यूचर को चलाए। ऐसा टूरिज्म नहीं चाहिए कि जिसमें तबाही हो और आने वाले 10 सालों में ये सारा बर्बाद हो। एक तो हमारा माहौलियात भी बर्बाद हो, एक तो हमारा फ्लोरा फाना भी बर्बाद हो, एक हमारी जो मैं कह सकता हूँ कि इंसानियत है और इंसानों का जो ज़मीर है वो भी ख़त्म हो, वो ना हो। टूरिज्म हमें चाहिए। मेरा अगला सवाल रहेगा, मंशियात को लेकर वादी में बढ़ती हुई मंशियात की लत क्या वजह है? जैसे कि हम जानते हैं आजकल जो हमारे नौजवान हैं जिन पर हमारी तरक्की का दारोमदार था, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री ने कहा है जय जवान जय किसान, तो लेकिन देखा जाए तो आजकल हमारी वही पौध जो नौजवान हैं वो इस मुनाशियात में मुब्तला हो रही है। बहुत सारे कारण हैं, इसके बहुत सारे वजूहात है, जैसे कि बेरोज़गारी भी है और दूसरी तरफ से यहाँ पे जो दूसरे मतलब सोसाइटी में बहुत सारे एवल्स पनप रहे हैं, जन्म दे रहे हैं, उनकी वजह से भी ये चीज़ें हो रही है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले ये चीज़ आपसे मतलब मैं गुजारिश करता हूँ कि जैसे अभी कोई मेरे यहाँ पे साथी बता रहे थे कि जो ये नशे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो गांजा, चरस, ये वाइन वगैरह, तो ऐसा होना चाहिए कि क्योंकि ये गवर्नमेंट के हाथ में है और फिर हम यहाँ से इस साल तो बहुत प्रोग्राम बने कि नशा मुक्त भारत, लेकिन दूसरी तरफ से उनको हम डोर स्टेप्स पे कोई नशा मुहैया करें तो ये ठीक नहीं है। ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। जैसे आज पिछले साल जो यही हमारा रहा साल गुजर चुका है अब, तो इसमें बहुत सारे हमारे इलाके में ऐसे कुछ रेड्स हुए कि जो लोग कुछ काश्त करते थे ये नशावर चीज़ों की, तो वहाँ पे उनके बहुत सारे सेफ्टी एक्ट्स लगे, बहुत सारे चीज़ सलाखों ये अशखास उनके पीछे हो गए जो ये इसमें मुलविस पाए गए। तो इसी तरह जो ये चीज़ें अब दुकानों पे रखी जा रही है वाइन वगैरह, तो इन पे भी बैन लगनी चाहिए। हमारे इलाके में क्या पूरे हमारे ये रियासत नहीं मुल्क में होना चाहिए ऐसा कि ताकि ये नौजवान बच जाएँ। कि जहाँ पे हम मनशात की बात करते हैं, जहाँ पे ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं, बाकी चीज़ों की हम बात करते हैं, मुल्क की तरक्की उस मुल्क के नौजवानों में होती है, क्योंकि मुल्क तभी आगे बढ़ता है, मुल्क तभी आगे तरक्की करता है जब उसके नौजवान मजबूत हो, जब उसका नौजवान कौम मजबूत हो तब काम करेगा। लेकिन जब हम इस पूरे मुल्क में देखते हैं यहाँ पे नौजवानों में लत लगी है, खासकर हम मुल्क की बात करें, लेकिन उसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर की बात करें, ये बहुत ही बड़ा लम्हा फिक्रिया है। लेकिन इसमें मैंने पहले भी बात की कि हम कहते हैं कि नशा मुक्त भारत, उसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस चीज़ पे कदगन लगाए, क्योंकि जिस तरह से सरकार अभी तक जो ड्रग मुनशियात खोर या मुनशियात का कारोबार करने वाले लोग हैं, काफ़ी लोगों को सलाखों के पीछे लगाया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा तेज़ काम करने की ज़रूरत। उसके साथ साथ जो चीज़ों को हम अवेलेबल रखते हैं बाज़ारों में, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से मनशियात की बात करता हूँ, क्योंकि मुल्क का नौजवान मुल्क का ताकत होता है, मुल्क का सुतून होता है, मुल्क का पावर होता है। जब आप नौजवान को बचाएंगे, आप मुल्क को बचाएंगे, मुल्क की तरक्की को बचाएंगे। जो लड़का, कोई भी लड़का हो, जब वो ड्रग करता है, कुछ भी करता है, तो उसकी हालत पता है मुझे कि उसकी हालत क्या होती है, क्योंकि मैंने भी देखा है, मैंने भी सुना है, मैंने भी बहुत बार देखा भी है, 100 बार मैंने भी देखा लड़का जब ड्रग करता है क्या होता है। उसके बाद अगर कोई लड़का यहाँ पे शराब पीता है, उसको यहाँ से जाना पड़ता था श्रीनगर, वहाँ से शराब लाना पड़ता, उसके ऊपर 300-400 हज़ार रुपये उसके ऊपर डबल खर्चा लगता है। लेकिन उसके बाद जब उसको 2 दिन 3 दिन पहले हमारे यहाँ पहलगाम में शॉप खुल गया, तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं। अब जो 300-400 रुपये वो खर्चा करता था कि हम श्रीनगर जाएंगे, वो 400-500 रुपये उसको बचत आ गए,
कि वो फिर यहीं पे ज़्यादा उस पर ज़्यादा कंट्रोल ही नहीं हो जाएगा। अगर वो श्रीनगर जाता, वो रोज़ घर वालों को नहीं बोल सकता था कि मैं श्रीनगर जाऊँ, मैं वहाँ से कुछ चाहे शराब लाना हो, चाहे चरस लाना हो, चाहे कुछ भी। जब उसको अपने पहलगाम में वो बोलेगा घर वालों को मैं मार्केट तक जाऊँ, मैं यहाँ तक जाऊँ, अपने नशे का आदि वो कंटिन्यूसली, उससे वो नशा कम नहीं करेगा, उससे वो ज़्यादा नशा बढ़ जाएगा। नौजवान आज की इस डेट में जो है वो नशे में मुब्तला हो रहा है। इसकी ख़ास वजूहत ये है कि यहाँ की बेरोज़गारी और कुछ जो हालात यहाँ के थे उसकी वजह से वो जो है नशे की तरफ राग़िब हो रहा है। लेकिन हमें चाहिए, सबसे पहले हमें आम जनरल पब्लिक को अवेयर होना चाहिए कि ये हमारी भी ज़िम्मेदारी है। पहले हम घर से शुरू करेंगे कि इस चीज़ को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सके। गवर्नमेंट से तो उम्मीदें होती हैं, उनकी ज़िम्मेदारी भी होती है, लेकिन हमें अपने घर से ही इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हम अपने समाज को कैसे ये जो ड्रग्स से अपने बच्चों को कैसे महफूज करा सकेंगे। तो देखिए, मुनशियात में मैंने पहले भी कहा कि काफ़ी कोशिश हुई है सरकार की तरफ से, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको रोकने की ज़रूरत है, इसमें और काम करने की ज़रूरत। जिस तरह से हम चीज़ों को बाज़ारों में रखते हैं, मुनशियात में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हम वाइन की बात करें, हम मतलब गांजा की बात करें और चीज़ों की बात करें, ये बहुत बड़ी तबाही और बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ, चैलेंज है हमारे इस स्टेट जम्मू कश्मीर को। अगर आपको जम्मू कश्मीर स्टेट को मजबूत करना है, इन चीज़ों का यहाँ से खात्मा चाहिए, हमारी गुजारिश रहेगी, पूरे कौम की गुजारिश रहेगी। ड्रग का जो मसला है, ये हम भी इसी परेशान हैं, क्योंकि आने वाला वक्त जो है हमारे बच्चों का जो आने मुस्तकबल है, इसके लिए हम सोचते हैं दिन ब दिन ये खबरें सुनकर या ये हालात देखकर उधर हम भी ये इस चीज़ से परेशान हैं, क्या आने वाला वक्त हमारे बच्चों को भी ना बिगाड़ दे। इसलिए हम भी जितना हो सके हम भी इस पर काम कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसमें और से और सख्त से सख्त या कुछ अच्छी स्कीम या कोई ऐसा कुछ सिस्टम बने ताकि ड्रग्स के लिए हम भी महफूज रहें, हमारे बच्चे भी महफूज रहें और हमारा आने वाले वक्त में हमारा मुल्क महफूज रहे। अकन कर कंट्रोल बेन ब्रो अत समझ कहें अत क्या गि वो ये पतम लट गो तमो ड्रग्स कर लड़कि 4 तमो न्यू अख लड़कि मारित पतम लट ये बन कन तथ वन कॉलर सह लकुट नौजवान ये तमो ड्रग्स किसस कुन लग लकुट नौजवान गोडनेथ पन्ने घर कंट्रोल कर पन्निस बच्चस पे नजर थो ये पन्निस बच्चस पे बह खास कर नजर थो पन्ने घर कत सह क्या कर शाम पत कोत गोक तेले हे तमिस ब्या तमे सतन पन हिसाब किताब बजे। हम नहीं कहते कि मैंने पहले ही कहा कि माहौलियात का भी मसला बाकी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप 200 रूमों को परमिशन करते हो तो 10 रूमों से आपको क्या होता है। यहाँ पे अगर आपको अकोमोडेशन की कमी, हमारे पास 12,000 जो कमर्शियल रूम्स हैं, हमारे पास 12,000 रूम है। हमारे पास अभी कमर्शियल साइड में कोई कमी नहीं है, गुलमर्ग में है, बाकी यहाँ नहीं है। तो हम यहाँ पे जो घर है उनको हम पेइंग गेस्ट हाउस के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस स्कीम को राइज किया और इसको अपलिफ्ट करने के लिए जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, बाकी लोग हैं, उसको कर रहे हैं। तो यहाँ पे है गुंजाइश। इस चीज़ को यहाँ के लोगों को एम्पावर करने की ज़रूरत। यहाँ के लोगों को आप उस तरह से घर बनाने, ठीक करने दे दीजिए ताकि यहाँ के लोग एक तो पेइंग गेस्ट हाउस साइड पे पैसा भी कमाए और दूसरा अपने आप को भी मतलब रख सके, वो मेरा मतलब है। नाज़रीन, वक्त की कमी की वजह से हमें हमारा आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम करना होगा। हमारे प्रोग्राम को लेकर अगर आपके कोई भी सवालात है या आप चाहते हैं कि हम आपके इलाके में आके आपसे बात करें, आपके मसाइल जानें, तो आप भी हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भेज सकते हैं जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। शब बखैर।